और आइए अब आपके सामने पेश करते हैं न्यूज नेशन की यह खास रिपोर्ट। खास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि है तो ये बड़ा आम, लेकिन आप इसे देखकर दहल जाएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि ये आपके ऊपर कोई बड़ी आपदा लाता है, इसलिए क्योंकि ये आपके घर में एक ऐसा बीज बो रहा है जो आने वाली नस्ल को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। हम आज बात करने जा रहे हैं पॉर्न वीडियोस की, जो बड़ी ही अश्लीलता को परोसते हुए आसानी से उपलब्ध हैं। बात दरअसल ये है कि जिस तरीके से 5 साल की गुड़िया के साथ बलात्कार और उसके साथ तमाम सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले सामने आए, उसके साथ ही ये बात भी सामने आई कि मनोज जो आरोपी व्यक्ति है वो अपने फोन पर आपत्तिजनक वीडियो देखा करता था और उसी से उत्तेजित होकर उसने एक ऐसा अपराध किया जिसके बारे में हम और आप लगातार पिछले 5 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। तो क्या उस बुनियादी मुद्दे पर आज चर्चा ना करें? तो यही मसला है। आज हम आपके सामने दरअसल कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम, हमारे सहयोगी दीपक के साथ मिलकर हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उससे हम आपके सामने ये पेश करना चाहते हैं कि 40-50 रुपए में, 100 रुपए में अश्लील वीडियो की एक पूरी धार आपको मिल जाती है, जिसे आप अपने मोबाइल फोन पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपने विकृत मानसिकता को और बढ़ावा दे सकते हैं। यह हो रहा है आपके घर के आसपास। तो तमाम माता पिता, तमाम वो घर जो अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं, आप जरा इस न्यूज रिपोर्ट को ध्यान से देखिए क्योंकि ये सीधे आपसे संबंधित है। 20-25 पुराने गाने डाल दो, 50 एक नए गाने डाल दो और बाकी 20-25 ब्लू फिल्म डाल दो। ये बताओ कार्ड कितना भरवाना है? 16 GB का है, 4-5 GB भर दो। 5 GB भरनी है। हाँ, पिक्चरें वगैरह डाल दो, वैसे ही डाल देना। ब्लू फिल्म मिल जाएगी, दिखा दो कौन कौन सी कैसे कैसे सब दिखाऊंगा। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। दिल्ली एनसीआर में ऐसे सैकड़ों दुकानदार हैं जो पॉर्न क्लिप्स और वीडियोस के काले कारोबार से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इन क्लिप्स को खरीदना या हासिल करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है और बड़ों से लेकर बच्चों तक को ये अश्लील वीडियोस आसानी से मुहैया करा दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, अब अश्लील क्लिप्स के लिए लैपटॉप की जरूरत ही नहीं रही। अब तो इनकी पहुंच सीधे आपके मोबाइल फोन तक है। जब न्यूज नेशन को इस बाबत जानकारी मिली तो हमने पाप के इस कारोबार की तह तक जाने का फैसला किया। हमारे रिपोर्टर्स दिल्ली और उससे सटे इलाकों में अपनी तहकीकात पर निकल पड़े। इस दौरान हमने दिल्ली एनसीआर के चप्पे चप्पे को छाना और चुन चुनकर ढूंढे वो व्यापारी जो अश्लील वीडियो बेचने के इस गैर कानूनी धंधे में शामिल थे। हमारे रिपोर्टर्स की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि दिल्ली और एनसीआर के कई बड़े बाजारों में दूसरे धंधों की आड़ में गंदी क्लिप्स बेची जाती हैं और कीमत होती है सिर्फ 100 से लेकर 500 रुपए के बीच। इतना ही नहीं, ऐसे वीडियो हासिल करना भी मुश्किल नहीं था। अगर सही दुकान मिल गई तो दुकानदार आसानी से पैसा लेकर अश्लील वीडियो मोबाइल या कार्ड के जरिए ग्राहकों को बेच देते हैं। देखने में ये आपको भले ही किसी गोरख धंधे का हिस्सा लगे, लेकिन पोर्न क्लिप्स इस तरह के बाजारों में मुहैया हो जाना न केवल हमारे समाज बल्कि हर माँ बाप के लिए चेतावनी से कम नहीं है। 1 घंटे 44 मिनट की। और कोई है कोई इससे? बस यही है। तो ये कितने इसमें चॉइस नहीं होती है, तो आपको चला के दिखा दिए। चलो ठीक है। तो ये कितनी देर में कॉपी हो जाएगी? 5 मिनट में। आप ही सोचिए, अगर ऐसे वीडियोस बच्चों के हाथ लग जाएं, तो उनकी मानसिक हालत पर क्या असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस किस्म के अश्लील वीडियोस लोगों के दिमाग को विकृत कर देते हैं और कई मौकों पर ये सामने आया है कि महिला के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल लोगों की दिमागी हालत पर इसी किस्म के अश्लील वीडियोस का असर होता है। दिल्ली के गांधीनगर गैंगरेप केस में भी आरोपी मनोज के मोबाइल से ऐसी अश्लील क्लिप बरामद हो चुकी है। आगे हम आपके सामने करेंगे दिल्ली एनसीआर के उन दुकानदारों का पर्दाफाश जो खुलेआम बेचते हैं ऐसे गंदे वीडियोस और आपको ले जाएंगे महापाप के इस कारोबार की तह तक। तो सवाल यह है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ज्यादातर जो अपराध होते हैं उसमें इस तरह के अश्लील वीडियो का एक बड़ा हाथ होता है और कम से कम ये बात कई बार सामने आई है।
आइए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं गाजियाबाद के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में। यहां न्यूज नेशन की टीम ने जाना कि कैसे खुलेआम 50 रुपए में, 100 रुपए में मोबाइल पर आसानी से आप इस तरह के अश्लील वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हजारों करोड़ रुपए का कारोबार है, इसलिए फलता फूलता जा रहा है, जिस पर राज्य सरकार की कोई नजर नहीं जाती। मोबाइल के जरिए फैल रही अश्लीलता का रियलिटी चेक करने न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद पहुंची। हमें गाजियाबाद की लक्ष्मी विहार कॉलोनी के आसपास मोबाइल बेचने और रिचार्ज कराने की कई सारी दुकानें दिखी। हमने इस दुकान का रुख किया। दुकान पर बैठे शख्स को हमने मोबाइल पर गाने डाउनलोड करने की बात कही, गाने लेकिन इस दुकानदार ने गाने डाउनलोड करने से साफ इनकार कर दिया। तब न्यूज नेशन की टीम ने दूसरी दुकान का रुख किया। हमने यहाँ भी दुकानदार से मोबाइल में गाने डाउनलोड करने की बात कही। भाई साहब, गाने डाउनलोड कराने थे, कुछ नए पुराने हो जाएंगे। कितने पैसे लगेंगे? तो फोन ही दूं या मेमोरी कार्ड निकाल दो? हमारे रियलिटी चेक का ये पहला पड़ाव था। हमने दुकानदार को अपने मोबाइल का मेमोरी कार्ड दे दिया। अब हमने अपना अगला दांव चला। हमने दुकानदार से सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या वो अश्लील वीडियो भी डाउनलोड कर सकता है। पिक्चरें वगैरह डाल दो, वैसे ही डाल देना, ब्लू फिल्म मिल जाएगी। दिखा दो कान कौन से कैसे कैसे सब दिखाऊंगा। हमारे एक बार पूछते ही दुकानदार हमारे मोबाइल पर अश्लील वीडियो डालने को तैयार हो गया। हम हैरान थे कि महज 50 रुपए में वो 250 से 300 अश्लील वीडियो क्लिप्स हमें देने को तैयार था। ब्लू फिल्म कितने कितने घंटे की है? सब होंगे, मिक्सअप हो जाएंगी। कैसे फॉरेन वाली मिलेगी, हिंदी वाली? हैं? दुकानदार की बातों से ये साफ था कि ऐसी दुकानों में अश्लील फिल्में बेचने का काम धड़ल्ले से हो रहा है। कुछ लोग चोरी छिपे करते हैं तो कुछ सरेआम। हर कोई रखता नहीं है इन्हें, क्यों क्या बात हो गई? बात तो कुछ नहीं है, हैं? बात तो कुछ नहीं हुई। अपनी चॉइस होती है, टेस्ट होता है। कई दुकानों में पूछा, कराई नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, बैन वैन हो गया, क्या हो गया ब्लू फिल्म पे? हैं? ऐसा कुछ नहीं सब डालते हैं, बात डालता कोई ऐसे डालता है। हैं? सुबह सुबह के डालते हैं, छुपा छुपा के डालते हैं। अब आपने कितनी ब्लू फिल्म लोड कर दी मेरी सिम में? बहुत आ जाएंगे, 250-300 आ जाएंगे। दुकानदार के इस खुलासे में कुछ नया नहीं था, लेकिन कानून को लेकर उसकी बेफिक्री हैरान करने वाली थी। ये जानते हुए भी कि अश्लील फिल्मों को इस तरह बेचना अपराध है, दुकानदार को कोई झिझक नहीं थी। बीच में तो कुछ ऐसा कानून सा आ गया था कि साला ये अब ब्लू फिल्म कोई क्या नाम है, कोई मोबाइल वाला देगा ही नहीं, लोड ही नहीं करेगा, ऐसा कुछ आ गया था क्या? है ना? कैसे है जी? रूल बनाया था सर, रूल बनाया। अच्छा, ऐसी दुकानों में अश्लील फिल्में न सिर्फ आसानी से मिल जाती हैं, बल्कि इसकी कीमत भी इतनी कम होती है कि कोई भी आदमी इसे खरीद ले। हमने पूछा कि आखिर 50 रुपए में हमें कितने अश्लील वीडियो मिल जाएंगे, तो जवाब आप भी सुन लीजिए। बहुत आ जाएंगे, 250-300 आ जाएंगे। 250-300 जैसे कटिंग कर करके डाल दिए उसमें। इस बीच दुकानदार ने लैपटॉप अपने साथी की ओर बढ़ाते हुए उसे अश्लील वीडियो क्लिप्स मेमोरी कार्ड में भरने को कहा। इस बीच हमें एक नया शब्द सुनाई दिया, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल कह दो। क्या कह दो? इनक्रेडिबल मतलब क्या हो गया? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हर गंदे धंधे में कोड लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, ठीक उसी तरह यहाँ भी अश्लील वीडियो क्लिप्स को कोड लैंग्वेज में इनक्रेडिबल कहा जाता है। क्या चीज? क्या डालना है? ब्लू क्लिप डालनी है। हाँ? इनक्रेडिबल कह दो। क्या कह दो? इनक्रेडिबल मतलब क्या हो गया? कोड वर्ड है ये। मोबाइल में गानों के बहाने अश्लील वीडियो डाउनलोड कराने में न्यूज नेशन की टीम को आधे घंटे का ही वक्त लगा और महज 50 रुपए में बेहद खतरनाक कंटेंट
हमारे मोबाइल में बड़े ही आराम से डाउनलोड कर दिया गया। सच तो यह है कि अश्लील फिल्मों का धंधा हमारे आसपास तेजी से पनपता जा रहा है। तमाम कानूनों के बावजूद इस धंधे से जुड़े लोगों में इसका कोई डर नहीं। ऐसे में पोर्नोग्राफी के असर से बढ़ते यौन अपराधों पर नकेल कैसे कसी जाएगी? टीम न्यूज नेशन। सवाल यहां यह खड़ा होता है कि पोर्नोग्राफी एक ऐसा धंधा है जो कि लगातार फलता फूलता रहा है। पूरे देश में इसको रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए कानून बनाए गए हैं, उसका कोई तमाम प्रावधान है, लेकिन पालन कैसा हो रहा है यह अभी हमने आपके सामने इसका खुलासा कर दिया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा पैनल होगा, लेकिन उसमें से अभी सिर्फ दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पवन दुग्गल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, और टीआर कक्कड़ साहब जो पूर्व दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं। कक्कड़ साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। कानून की कमी नहीं है, पोर्नोग्राफी के रोकथाम के लिए हमारे देश में तमाम ऐसे कानून हैं जिसको लागू किया जा सकता है, जिसको अमल में अगर लगाया जाए तो इस तरीके से धड़ल्ले से खुलेआम पोर्नोग्राफी नहीं हो सकती। उसके बावजूद ये सब कुछ चल रहा है, चाहे दिल्ली का पालिका बाजार हो या फिर एनसीआर के आसपास के तमाम जगहों पर, जहां चाहे वहां 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए में आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कहा जाए इस पर? केवल एनसीआर या दिल्ली ही नहीं, सारे देश में ये पोर्नोग्राफी का जो भी क्लिप्स हैं ये बड़े आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं अपने अपनी मोबाइल में। एक समय होता था जब मोबाइल नहीं आई थी, उस वक्त अश्लील सीडीज होती थी, डीवीडीज होती थी। उस वक्त बड़ा आसान था कि ऑफ एंड ऑन जिस भी थाने की जुरिस्डिक्शन में इस तरह के दुकानें होती थी उन पर रेड किए जाते थे, उनके चालान किए जाते थे, केसेस बनते थे ना। वो चीज बिल्कुल, सीडीज वगैरह तो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। अब ये है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं इतना ज्यादा हो गया, हर बच्चे के हाथ में ये है, तो आप समझते हैं कि पुलिस जो है कितना समय दे सकती है इसको, बिकॉज मोबाइल हर एक के पास है। मोबाइल पर बड़ी आसानी से ये डाउनलोड किए जा सकते हैं। किस किस की मोबाइल चेक करें? आप कहेंगे कि सोर्स जो है जहां पर ये जो दुकानें हैं मोबाइल की, रिचार्ज की, इन पर रेड किए जाएं। ये इतने छोटे क्लिप्स में है कि ये कार्ड है जो बड़ी आसानी से छिपाए जा सकते हैं। नहीं कक्कड़ साहब, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ना तो पुलिस के पास इतना समय। कक्कड़ साहब, सवाल यहां पर यह नहीं है कि इसको कैसे छिपाया जा सकता है, सवाल यह है कि अगर कोई काम है, कोई क्राइम है जो कि हो रहा है, उसकी जानकारी है, तो उसके रोकथाम का रास्ता भी तो हमें ही निकालना पड़ेगा ना। कानून है, कानून के अमल में अगर दिक्कत है तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है ना। कमजोरी देखिए, कमजोरी ये है कि पहले जब एक वॉल्यूम में होती थी, चीजें मिल जाती थी, उनको सीज करते थे, उनको डिस्ट्रॉय करते थे, और जिसके यहां से मिलती थी उसके खिलाफ अंडर रेलेवेंट सेक्शन केस रजिस्टर हुआ करते थे। अब क्योंकि वो जो इतनी बल्कि चीजें थी वो खत्म हो गई हैं और इस तरह का है, मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी ऑफ एंड ऑन रेड्स होते होंगे, लेकिन नामुमकिन है इसको खत्म करना, नामुमकिन है इसको कम करना। क्योंकि मैं तो यही कहूंगा कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को जब मोबाइल देते हैं उन पे ऑफ एंड ऑन क्लिपिंग को देखें कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है उन्होंने। बिल्कुल कक्कड़ साहब, आप कह रहे हैं कि परिवार के लोग अगर ये समाज को करना पड़ेगा। अब बिल्कुल अब केवल हम रोक नहीं लगा सकते एक तरह से। कक्कड़ साहब आप ये कह रहे हैं। अब समाज हमारे साथ तनीषा भी जुड़ चुकी हैं, एक्ट्रेस तनीषा भी जुड़ चुकी है, और मेरे साथ पवन दुग्गल साहब है। पवन दुग्गल साहब, हमारे देश में स्थिति क्या है? क्या आप इस तरह से बाजार में 30, 40, 50 रुपए में इस तरह के वीडियोस बेच सकते हैं? हमारे देश में स्थिति क्या है इस समय? देखिए, स्थिति बहुत स्पष्ट है। कानून की जो स्थिति है वो कहता है कि आप किसी प्रकार की अश्लील इलेक्ट्रॉनिक जानकारी का ना तो प्रकाशन कर सकते हैं, ना ही ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ना ही प्रकाशन या ट्रांसमिशन में सहायता दे सकते हैं। अगर आप देते हैं तो आप तैयार रहिए, 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना आपको हो सकता है। और अगर आप उस तरह के अश्लील कंटेंट के साथ डील करते हैं जो बच्चों के साथ संबंध रखता हो, यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, यानी कि वो तमाम सारा ऑब्सीन कंटेंट जो 18 वर्ष से नीचे वाले बच्चों का हो, और उसके साथ अगर आप मेयर ब्राउजिंग भी करते हैं, 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना है। ये तो कानून कहता है, भारतीय साइबर लॉ। लेकिन इसका उल्लंघन रोज प्रत्येक दिन हम देखते आ रहे हैं।
आप ये देख लीजिए 1995 से लेकर आज तक पिछले इतने सालों में 18 सालों में केवल ऑनलाइन ऑब्सेनिटी को लेकर, पोर्नोग्राफी को लेकर 2 मुकदमों में सजा हुई है। हमारे बिलियन प्लस कंट्री में 2 मुकदमों में सजा है। लेकिन दुग्गल साहब, आपको लगता है कि जब हम कह रहे हैं